जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फोटो के सामने बैठकर दीपक जलाते हैं, उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, माँ से बातें करते हैं। माँ हमें हर बात का हमें हमें जो एहसास कराती हैं, हमें बताती हैं। माँ ने हमें बहुत कुछ समझाया है, तो माँ जो हमें बताती हैं वो हमारे भले के लिए बताती हैं। आज मैं आपको माँ ने जो हमको पूजा में कैसे जाना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसके बारे में जो माँ ने हमको बताया उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। श्री माता जी ने समझाया है कि हर सजीव को सेंटर पर आने के लिए पूजा होती है, तो पूजा में आने के लिए हमको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और हमको माँ ने बताया कि हमको जो है वो कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए, कैसे हमारी फीलिंग होनी चाहिए, इस सब के बारे में माँ ने बताया है। कि जब हम पूजा में जाते हैं या सेंटर पर जाते हैं तो माँ ने बताया कि स्त्रियों को, महिलाओं को साड़ी पहननी चाहिए, और उनको जो है पुरुषों को कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए, लड़कियों को सूट पहनना चाहिए। तो ये माँ ने हमको पहनावा बताया। हमको इस तरह से, हमको जब पूजा में जाएं तो हमको इसी टाइप से कपड़े पहनने चाहिए, और हमें अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में हमको जो है वो जो है माँ का पूजा में बैठना चाहिए और सेंटर पे जाना चाहिए। माँ के प्रति हमारा पूरा विश्वास, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति होनी चाहिए। माँ ने बताया है कि हर जो स्त्री को साड़ी पहनने के साथ साथ अपना श्रृंगार भी करना चाहिए। ये नहीं कि आपने साड़ी पहन ली, खाली बिंदी लगा ली और चल दी, ऐसा नहीं। माँ कहती हैं, माँ बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें माँ ने बताई हैं। माँ बताती हैं कि जो है वो हर स्त्री को जब साड़ी पहनने के साथ साथ अपना खूब श्रृंगार भी अच्छे से करना चाहिए, और जो है वो माँ कहती हैं लेकिन ऐसा श्रृंगार ना करें जिससे आपकी मजाक बने। एक सीमा में रहकर जो है वो सिंपल रूप से आपको श्रृंगार करना चाहिए। और दूसरे जो है वो आपको माँ कहती हैं कि हमें श्रृंगार ऐसा करें कि जिससे जो है, जैसे सीता माता श्रृंगार करती थी, जैसे राधा जी श्रृंगार करती थी, इसी प्रकार हमको अपना श्रृंगार करना चाहिए पूजा में या सेंटर में आने के लिए। इसके अंदर हमारी शालीनता होनी चाहिए, हमारे अंदर जो है वो दया, व्यवहार में जो है वो मधुरता होनी चाहिए, हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे सहयोगी बन सकते हैं। केवल साड़ी पहनने से या श्रृंगार करने से या सेंटर पे जाने से ही नहीं हम सहयोगी हो जाते हैं। हमारा व्यवहार भी सहयोग की तरह होना चाहिए। जैसे माँ ने बताया है वैसा हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। हमारे अंदर ये सब जब बातें हमारे अंदर आती हैं, हमारी शालीनता आती है, हमारी मधुरता आती है, हमारे अंदर दया की भावना होती है, तो हम और भी सुंदर लगने लगते हैं। हमारा व्यवहार से हमें सब बहुत पसंद करते हैं। हमारे गुण हैं, दया का गुण है, और मधुरता, बोली में मधुरता है, और जो है वो हमारे इस सब से हम और सुंदर लगने लगते हैं। केवल मेकअप करने से, साड़ी पहनने से सुंदर नहीं लगता है आदमी, उसका व्यवहार भी सुंदर होना चाहिए। माँ ने कहा है इसके साथ साथ हमको महिलाओं के साथ साथ हमें पुरुषों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पुरुषों को भी जो है वो उनके अंदर भी दया की भावना होनी चाहिए, श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए माँ के प्रति, और वाणी में मधुरता होनी चाहिए। उनको अपनी पत्नियों का मान सम्मान करना चाहिए, उनके साथ मधुरता का व्यवहार करना चाहिए, और सबके साथ में भी मधुरता का व्यवहार करना चाहिए। सहज भाव उनके अंदर होना चाहिए, सद्भाव व्यवहार एवं करना भी उनके अंदर होनी चाहिए। माँ कहती हैं आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे देखकर लोग बार ये समझें, बिना बताए ही लोग बार ये समझ जाएं कि आप कोई अच्छे सहयोगी हैं, कोई आप महान व्यक्ति हैं, आपके अंदर कुछ शक्ति है, ऐसा आपका व्यवहार होना चाहिए। माँ ने बताया है कि हमको इसी तरह से सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सबको समझना चाहिए, हर एक दूसरे व्यक्ति की समस्याओं को समझना चाहिए और उनकी मदद भी करनी चाहिए।
ये नहीं कि हम अपने अपने जान पहचान वालों को की मदद कर रहे हैं, उनसे ही मिल रहे हैं। माँ कहती नहीं, आपको सबसे मिलना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, सबके साथ में आपको मधुरता का व्यवहार करना चाहिए, सबसे बहुत प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि हम सब माँ के बच्चे हैं। और सब जो भी सेंटर पे आते हैं, जो सहयोगी हैं, वो सब हमारे बहन भाई हैं। तो हमें अपने बहन भाई की तरह एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, उनकी दुख तकलीफ, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए। अगर किसी सहयोगी, कोई हमारा सहयोगी भाई या बहन परेशानी में है, तो उसकी परेशानी को समझना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी परेशानी को दूर करना चाहिए। तो इससे माँ बहुत खुश होती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, जैसे हमारे परिवार में जब एक दूसरे का बच्चे ख्याल रखते हैं, तो माँ बाप को खुशी होती है। इसी प्रकार ये आदिशक्ति श्री निर्मला माता भी हमारी माँ हैं, और जो है इनको भी खुशी होती है कि हमारे बच्चे जो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। तो माँ हमको बहुत आशीर्वाद देती हैं। जब माँ खुश होती हैं तो बहुत ही प्रसन्नता के साथ में माँ हमको आशीर्वाद देती हैं। हमारी जो है वो सब इच्छाओं को पूर्ण करती हैं, खुशी खुशी सारी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो हमें माँ के बताए हुए नियमों का पालन करना चाहिए, हमें माँ के हिसाब से चलना चाहिए और उनके बातों को समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि माँ क्या कह रही हैं, क्या चाह रही हैं हमको, ये सब उनको समझना चाहिए। मेरे जो भी सहजी बहन भाई, जिन लोगों ने मेरा ये वीडियो पहली बार देखा है, वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मेरे बहन भाई लगातार मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, और वे लोग भी कृपया इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी अवश्य करें, ताकि हमें आगे बढ़ने का हमें हौसला मिले। हमें जो है वो हमें समझ में आए कि हम जो बता रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। जो माँ हमसे बता रही हैं हम वो ही बताते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, जो माँ ने बताया है वही हम आप सबको बताते हैं। हम चाहते हैं जो हमें माँ ने प्यार दिया है, जो हमें माँ ने मार्ग दिखाया है, वही मार्ग हम चाहते हैं हमारे सभी बहन भाई हमारा उस मार्ग पर चलें, उस मार्ग को देखें। माँ का प्यार भी उनको उतना ही मिले जितना हमें मिला है। माँ हमारी माँ है और हमारी सब विनती प्रार्थना स्वीकार करती हैं। सभी मेरे सहजी बहन भाइयों को, सभी बहन भाइयों को मेरा दिल से जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।